Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। एंड आपके स्टैटिक आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज को हम स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं। मंडेज, फ्राइडेज एंड मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज को हम करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करते हैं। तो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो होम डायनेस्टी के जो बेरियल साइट्स थी जिनका नाम मोइदम्स था, तो 2024 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, हमने ये अगस्त के करंट अफेयर्स में कवर करा था। तो उसके तहत इंडिया में जो है एक नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो ऐड की गई है। तो इस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्चुअल डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का क्या मकसद है कि हमारी जो कल्चरल, हमारी जो नेचुरल, हमारी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखना। तो इस प्रिजर्वेशन के लिए जो है 1972 में एक कन्वेंशन साइन हुई थी, अडॉप्ट की गई थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहती है। उसकी जो वैल्यू है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको रिकग्नाइज करती है कि किस तरह से उसको प्रिजर्व करने से, उसको बचाने से, उसको कंजर्व करके रखने से फ्यूचर जनरेशन्स जो है अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं। ये जो है ये माचू पिच्चू है एंड ये इनका सिविलाइजेशन का एक शहर था जो कि हाई अप इन द एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में बनाया गया था। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल मार्वल, राइट? ओके, मूविंग ऑन। तो बिगिनिंग्स 1972 में अडॉप्ट की गई थी। एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया किस तरह से हमने साइट्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोटेक्ट करना है। पहली साइट्स 1978 में पहली 12 साइट्स जो इस लिस्ट में ऐड करी गई थी उनको रिकग्नाइज करा गया था। इसमें यूएसए में जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कनाडा में जो ला आंसे ओमेदो है, आचेन कैथीड्रल जो जर्मनी में है, सिटी ऑफ कीटो जो इक्वाडोर में है, ये सब जो थे इसका पार्ट थे। ये कुछ 4 साइट्स थी जो उन 12 साइट्स की लिस्ट में थी। एंड ग्लोबली जो है टाइम के साथ साथ रिकग्निशन बढ़ता जा रहा है, लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है कि किस तरह से हम अपनी शेयर्ड हेरिटेज को, ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा साइट्स देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल साइट्स आर लोकेटेड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया पैसिफिक में 280 साइट्स देखने को मिलेंगी। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में आपको 150 साइट्स देखने को मिलेंगी। इसमें आपका साउथ अमेरिका एंड जो उसके इर्द गिर्द जो आइलैंड्स हैं, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, टोबैगो, ट्रिनिडैड, ये सब इसमें कवर होता है, राइट? अफ्रीका की अगर बात की जाए तो इट हैज़ द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अराउंड 100, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टॉप कंट्रीज की अगर बात करें तो इटली की 59 साइट्स हैं, चाइना की 57 है, जर्मनी की 52, फ्रांस की 51 एंड स्पेन की 50। इंडिया इज एट द 6th पोजीशन विद 43 साइट्स। पहली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? 1978 में 12 साइट्स की लिस्ट आई थी जिसमें येलोस्टोन नेशनल पार्क, आचेन कैथीड्रल, और ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी साइट्स थी। 12 साइट्स थी इसमें। स्मॉलेस्ट साइट कौन सी? लार्जेस्ट साइट की अगर बात की जाए तो हिराइजुमी टेम्पल्स, गार्डन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो जापान में हैं, जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं। दे आर ऑल्सो बिग, दे कवर वास्ट एरियाज। लेकिन जो कवारकन आर्चिपेलागो है फिनलैंड का, तो नेचुरल हेरिटेज की अगर बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स इन टर्म्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। ये कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं, ये नेचुरल सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। स्मॉलेस्ट साइट की बात की जाए, बेथलेहेम पैलेस्टीन में जो है एक चर्च ऑफ द नेटिविटी है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया। बेथलेहेम पैलेस्टीन, अगर आपको पता हो, इजराइल पैलेस्टीन में ऑलरेडी इसी एरिया के इर्द गिर्द जो है वॉर चल रही है, इसी एरिया को लेकर वॉर चल रही है। जुडाइज़म के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज क्रिश्चियनिटी के लिए। ये जो एरिया है बेथलेहेम का जहाँ पे माना जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो इशू है, कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर है, वन ऑफ द कोर रीजन्स फॉर द वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ओके, नॉट गेटिंग इनटू दैट, मूविंग फर्दर। कल्चरल साइट्स में साइट्स लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वेनिस एंड इट्स लगून, एथेंस का जो एक्रोपोलिस है, वो जो एथेंस की बिल्डिंग देखते हैं ना हम जब भी ग्रीस की बात करते हैं, वो ऐसे ऐसे पिलर खड़े रहते हैं,
ऐसे ऐसे पिलर पिलर खड़े हैं, पिलर पिलर खड़े हैं, और ऊपर से सारा ऐसे खंडर सा टूटे हुए पिलर्स हैं, दैट इज एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, राइट। इसको टेम्पल, इसमें एंशिएंट टेम्पल्स देखने को मिले थे ग्रीक सिविलाइजेशन के, टेम्पल्स लाइक द पार्थेनॉन। नेचुरल साइट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सुंदरबंस है, यूएसए में ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ नेचुरल साइट, ठीक है। मिक्स साइट्स जहाँ पे आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगा और आपको जो है नेचुरल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगा, जैसे ग्रीस में माउंट एथोस है, ऑस्ट्रेलिया में द तस्मेनियन वाइल्डरनेस है, यूएसए में हवाई वॉल्केनोज नेशनल पार्क है, और इंडिया में कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, एंड इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल एज अ प्लेस जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स और उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मिक्स्ड कैटेगरी के अंडर आती है। इसमें कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस आपको दोनों देखने को मिलेंगी। थ्रेट्स क्या क्या हैं? वही थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एलिपो है सीरिया में, अभी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वॉर की वजह से जो है डेविस्टेट हो रहे हैं, टिम्बकटू है माली में जहाँ पर विच इज़ अगेन गेटिंग अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। अर्बन डेवलपमेंट, अब वियना जैसा हिस्टोरिक शहर, स्टोनहेंज जो यूके में लोकेटेड है, इस अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी इन साइट्स के ऊपर बहुत आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ताजमहल पीला पड़ रहा है बिकॉज आसपास टैनरीज थी जिससे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता था, ताजमहल के मार्बल के साथ रिएक्ट करता था और वो मार्बल वाइट से पीला पड़ रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। ओवर टूरिज्म इज अनदर रीजन। पॉपुलरली टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, अब जब टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उन टूरिस्ट के साथ जो उनकी वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, कूड़ा वहीं फेंक दिया, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लास्टिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड होने के लिए इतना टाइम लगाता है, शोर मचाते हैं, दीवारों पर जो है लिखते हैं पेन लेकर या पत्थर के साथ अपने नाम, जाते हैं ना इंडिया में रॉक गार्डन चले जाओ, इधर चले जाओ, क्या नाम है इसका, हौज खास चले जाओ दिल्ली में, या किसी फोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे लिखा होता है कॉल मी, नीचे नंबर, फलाना लव्स फलाना। तो अगेन ओवर टूरिज्म के ये कुछ एग्जाम्पल इस वजह से साइट्स को थ्रेट है। यूनेस्को जो है एक लिस्ट भी मेंटेन करता है जहाँ पे बताया जाता है कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं डेंजर में हैं। तो करंटली 50 से ज़्यादा साइट्स इस लिस्ट में हैं। यूएसए का उसमें से 2 साइट्स हैं, यूएसए में लोकेटेड एवरग्लेड्स नेशनल पार्क और ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम जो है, जो पैलेस्टीन में है। अर्बन, ये देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखा है ना यहाँ पर, और अर्बन डेवलपमेंट की वजह से अगेन ये साइट्स इन डेंजर है। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कोई साइट ऑफ डेंजर इंडिया में है? इज एनी साइट ऑफ डेंजर लोकेटेड, साइट्स इन डेंजर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इंडिया में लोकेटेड है या नहीं? माय क्वेश्चन, प्लीज कमेंट। फ्यूचर क्या है? रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके जो है, डिजिटल मॉडलिंग करके जो है आप मॉनिटर कर सकते हो, प्रिजर्वेशन जो है प्रमोट कर सकते हो इन साइट्स की। सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। इंक्लूसिव कंजर्वेशन, जहां पर लोगों को भी इन्वॉल्व करके जो है सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर जो प्रिजर्वेशन की जा सकती है। इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट तो है ही है। इकोनॉमिकली अगर बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, होटल इंडस्ट्री आपकी जो आपकी क्या कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे फ्लरिश करती है। कल्चरली लोगों को जो है एक दूसरे के साथ मिंगल करने का और कल्चरल एक्सचेंजेस का मौका मिलता है। तो आलम बारा जो है स्पेन में 2 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स एनुअली इसको विजिट करते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको हमें बैलेंस करके चलना है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने जो आपका यूनेस्को कन्वेंशन था, यूनेस्को का जो कन्वेंशन था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वो 14 नवंबर 1977 में जो एक्सेप्ट करा, एंड इसकी साइट्स उसके बाद ही एलिजिबल हुई इंक्लूजन के लिए यूनेस्को की लिस्ट में। ये साइट्स इंडिया की डाइवर्स हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाती है। तो कौन कौन सी साइट्स हैं? कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट्स पहले, कितनी साइट्स हैं? 43 साइट्स हैं। कल्चरल साइट्स 35 हैं, नेचुरल साइट्स 7 है, और आपकी मिक्स साइट्स जो है वो एक ही है जो मैंने आपको बताया था। कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम में लोकेटेड है। पढ़ेंगे अभी।
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इंडिया की 43 साइट्स में से बहुत सारी साइट्स हैं जो इंडस वैली को बिलोंग करती हैं, जैसे द सिटी ऑफ ढोलावीरा। ढोलावीरा के बारे में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट सिविलाइजेशन में। व्हाई वाज ढोलावीरा इंपॉर्टेंट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? कमेंट्स में जल्दी बताओ। कुछ साइट्स मुगल एम्पायर को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि आपका ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, और बाकी जो है चोलास के जो टेम्पल्स हैं, या जो विजयनगर एम्पायर का हम्पी जो उनका सिटी था, गुप्ता एम्पायर के जो कुछ स्तूपास वगैरह बने हुए हैं, वो सारे जो हैं मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को ये साइट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं इन साइट्स में, मंदिर आ जाते हैं, फोर्ट्स, पैलेसेस, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, अर्बन सिटीज। डू यू नो द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड द सिटी ऑफ जयपुर आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? राइट, अच्छा लिखा हुआ है, हाँ, दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क। सो पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जो रिकग्निशन मिली थी वो अजंता एलोरा को मिली थी। अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, केव सिस्टम है, एंड यहाँ पर आपको बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। एलोरा केव्स में ये तीनों देखने को मिलते हैं। अजंता केव्स आर सोलली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, और स्पेसिफिकली आपका जो हीनयान बुद्धिज्म है, जिसको हम थेरावाडा भी बोलते हैं, द लोअर व्हीकल, राइट। एलोरा केव्स ऐसी केव्स हैं जहां पर आपको तीनों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कैलाश टेम्पल है यहाँ पर, इसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है, शिव का मंदिर है यहाँ पर, और ये कैलाश टेम्पल इट इज द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल, ठीक है। उसके बाद आगरा फोर्ट आ जाता है जो अकबर ने बनाया था, 16th सेंचुरी फोर्ट्रेस है एक, एंड इसमें जहांगीरी महल है, इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। फिर 1983 में अगेन ताजमहल ऐड किया गया था। ताजमहल आगरा में लोकेटेड, अगेन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो है एक एग्जाम्पल है। डिज़ाइन किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन करा था। बनवाया किसने था? जल्दी बताओ किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ना, राइट। ओके, सन टेम्पल है कोणार्क का जो 1984 में ऐड किया गया। ये कलिंगा आर्किटेक्चर को जो है रिप्रेजेंट करता है, एंड ये सन टेम्पल ही है जिसका नाम तो ऑब्वियसली सूरज देवता जो है, हिंदुइज्म में सन को प्रे किया जाता है, तो सन के लिए बनाया गया, सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। देन महाबलीपुरम में कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर धर्मराज का रथ देखने को मिलता है। धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर थे, तो ममलापुरम भी इसको बोला जाता है महाबलीपुरम को। पल्लवा डायनेस्टी के ये मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट। शोर टेम्पल है वहाँ पर, ऑल्दो अब बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, बट कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स आर ऑन गोइंग। फिर ये नेचुरल साइट आ जाती है आपकी असम की, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनोज, वन हॉर्न राइनोज के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। देन अगेन असम की मनस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आ जाती है, ये मनस रिवर के पे सिचुएटेड है, राइट। फिर राजस्थान में कियोलादियो नेशनल पार्क आ जाता है, ये एक वेटलैंड है, एक रामसर साइट भी है, और यहाँ पर बेसिकली जो है इट वाज रिजर्व्ड फॉर द हंटिंग एक्टिविटीज ऑफ द महाराजा, लेकिन अब जो है इसको एक कंजर्वेशन साइट बना दिया गया है। फिर गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ओल्ड गोवा जो कि बेसिकली पोर्टुगीज का कैपिटल होता था, और पोर्टुगीज को बहुत, अभी भी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है गोवा में, तो उस चीज़ को जो है बेसिकली ये कौन कौन से स्टाइल्स की अगर बात की, गॉथिक स्टाइल, बारोक स्टाइल, मैनरिस्ट एंड मैनुलिन, ये स्टाइल्स जो हैं बेसिकली ये आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं। और कैथोलिकिज्म जो आपका बेसिकली क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, तो कैथोलिक चर्चेज और कॉन्वेनेंट्स हैं ये, राइट, गोवा में। फिर खजुराहो आ जाता है। खजुराहो को आपको पता हो चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था नगरा स्टाइल में। नगरा स्टाइल इज अ स्टाइल जहाँ पर नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसको आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर हम्पी जो विजयनगर एम्पायर का बहुत कैपिटल था, इसको आपका इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलेगा, एज वेल एज द्राविडियन स्टाइल का देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। फिर फतेहपुर सीकरी अगेन इंडो इस्लामिक स्टाइल, यहाँ पर पंचमहल है, यहाँ पे टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती है जो कि एक बहुत रिनाउंड सूफी सेंट थे, मुगल एम्पायर के अंडर बना था, अकबर ने बनाया था। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पत्ताडकल जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल्स आपको दोनों देखने को मिलेंगे। जो बादामी चालुक्यास थे, इट वॉज अ डायनेस्टी, उनका जो है ये मॉन्यूमेंट्स हैं। देन एलिफेंटा केव्स आ जाती हैं महाराष्ट्र में, ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको
शिव के मंदिर ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ऑल्दो शिव की त्रिमूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 3 हेडेड फेस ऑफ शिव जो आपको देखने को मिलेगा। देन चोला टेम्पल्स, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये द्राविडियन आर्किटेक्चर पे बनाए गए हैं बाय द चोला डायनेस्टी, राजा राजेश्वर चोला, राजा राजा चोला, ये सब, राइट। एंड इनके ऊपर अभी मूवी बनी थी जो पोनिन सेल्वन बनी है मूवी, जिसको अभी आईफा में काफी सारे, आईफा उत्सवम में जो साउथ इंडिया का आईफा, उसमें काफी सारे अवार्ड्स मिले। ऐश्वर्या राय वाज पार्ट ऑफ दैट मूवी, विक्रम थे उस मूवी का पार्ट। तो पोनिन सेल्वन कहीं ना कहीं इस चोला डायनेस्टी की ऊपर ही लूजली बेस्ड है। एंड बृहदेश्वर टेम्पल जो है, सबसे पहले तो बृहदेश्वर टेम्पल को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है बाकी टेम्पल्स को इसमें ऐड किया गया था, तो उसको नाम दे दिया गया द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। फिर वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस के बारे में हमने पढ़ा है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की कॉन्फ्लुएंस है, गंगा यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा है, एंड इसके बीच में जो बन रहा है डेल्टा, उसको नाम दे दिया गया है सुंदरबंस। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन और गैंजेस रिवर डॉल्फिन भी देखने को मिलेगी। बांग्लादेश में भी सुंदरबंस जो है वो एक सेपरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडियन साइड ऑफ सुंदरबंस इज सेपरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बांग्लादेशी साइड ऑफ सुंदरबंस इज सेपरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क्स हैं, राइट। यहाँ पे बेसिकली वैली ऑफ फ्लावर्स ही नाम है, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर है तो मेडो टाइप जो है यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, और हाई माउंटेन पीक है नंदा देवी। तो अगेन दिस इज साइट इन इंडिया, 1988 में डेजिग्नेट की गई थी। सांची के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट, मौर्य एम्पायर अशोका ने बनवाए थे, तो अगेन ये भी इस लिस्ट में है। हुमायूं का टूम दिल्ली में, मुगल एम्परर हुमायूं को जो है डेजिग्नेट किया जाता है, इंडो इस्लामिक जो स्टाइल पे बनाया गया है, पर्शियन गार्डन्स, 4 बाग स्टाइल, बीच में से ऐसे रिवर चैनल्स जा रही हैं और जो गार्डन है उसको 4 हिस्सों में बांट रही है, 1 2 3 4। तो वाटर का इंडो इस्लामिक स्टाइल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमेशा से रहा है। माइक्रो क्लाइमेट को तो, टेम्परेचर को तो कम करता ही करता है, साथ में जो है प्लांट्स की इरिगेशन के लिए और आपके बर्ड्स के पीने के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर डोम टाइप आर्किटेक्चर, ये ऊपर देख रहे हैं डोम सा बना होता है, गोल सा बना होता है डोम। देन आर्क्स का इस्तेमाल जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत होता है। कुतुब मीनार और इसके मॉन्यूमेंट से दिल्ली सल्तनत ने बनाया था, एंड इसके बाहर अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जो खिलजी डायनेस्टी के थे, राइट। देन माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो कि वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में रन करते हैं। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला रन होता है, तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे रन होता है और हिमाचल में कालका शिमला रेलवे रन होता है। तो बहुत छोटी छोटी टॉय ट्रेन रन करती हैं और ये आपको पूरा एक बहुत पिक्चरिस्क सा सीन जो है दिखाती हैं। बोध गया में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल है ऑफ कोर्स। यहाँ पे माना जाता है कि आपका बोधि ट्री है जिसके अंदर बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगेन ये कमीशन, इट इज बिल्ट बेसिकली गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, लेकिन अब जो है एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है वहां पर। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये एक रॉक शेल्टर्स हैं जो आपकी मीजोलिथिक एरा को दिखाते हैं। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, जो मिडिल स्टोन एज, जिसको मीजोलिथिक एरा भी कहा जाता है, हंटर गैदरिंग स्टेज जो है लोग इंसान की, वो दिखाते हैं, विंध्यन रेंजेस में लोकेटेड है। तो केव्स के अंदर ही पेंटिंग्स वगैरह जो है देखने को मिलती हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। इट इज अ टर्मिनल ट्रेन स्टेशन एंड डिजाइन किसने किया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने, विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में। इन्फ्लुएंस कहाँ से लिया था? इटालियन गॉथिक आर्किटेक्चर से। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का जब इंडिया अंग्रेज रूल कर रहे थे तब बनाया गया था। देन चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में, यहाँ पर आपको चालकोलिथिक पीरियड का जो है रिमेन्स देखने को मिलेंगे। चंपानेर में है जो कि गुजरात की शॉर्ट लिव्ड कैपिटल थी गुजरात सल्तनत की। यहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल ऑफ कालिका माता, जैन टेम्पल और जामा मॉस्क भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज अगेन 2004 में ऐड किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिल्ली, लाल किला 2007 में ऐड किया गया, शाहजहां ने बनवाया था। मुगल आर्किटेक्चर, अगेन इंडो पर्शियन कल्चर, आर्क्स का इस्तेमाल होगा, डोम्स का इस्तेमाल होगा, 4 बाग स्टाइल गार्डन्स में आपको देखने को मिलेंगे, राइट।
देन जंतर मंतर जो जयपुर में है, जयपुर वाला जंतर मंतर जो सवाई जयसिंह ने बनाया था। दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, लेकिन ओरिजिनली ये राजस्थान जयपुर में बनाया गया था जंतर मंतर, दिल्ली वाला बाद में बनाया गया था सवाई जयसिंह ने, सो दैट सोलर एक्टिविटी को, कि सोलर चार्ट्स को जो है, एस्ट्रोनॉमी को जो है पढ़ा जा सके नेकेड आई ऑब्जर्वेशंस करके, बिना किसी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के, राइट। तो काफी सारे साइंटिफिक कल्चर्स का अमेलगमेशन इसको माना जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, प्लैनेट्स की मूवमेंट और सन की मूवमेंट और ये सब पढ़ने के लिए। सवाई जयसिंह, ही वाज अ राजपूत किंग। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पूरा अगर आप इंडिया की वेस्ट कोस्ट देखेंगे, सॉरी ये क्या हो गया इसको, जस्ट अ मोमेंट, इंडिया की वेस्ट कोस्ट देखेंगे, ये गुजरात खत्म हुआ, यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो गया, नीचे कर्नाटका आ गया, यहाँ पे तमिलनाडु थोड़ा सा आ गया और नीचे केरला आ गया। तो वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग दिस लाइन। एंड अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट है वेस्टर्न घाट्स पे, जो कहती है कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को जो आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए, वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है बायोडाइवर्सिटी रिच है, यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर, लायन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर देखने को मिलेगा। एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट के साथ इंडिया जो था पहले एक आइसोलेटेड लैंडमास था, बाद में वो यूरेशियन प्लेट के साथ जो है स्ट्राइक करा था ड्यूरिंग द गोंडवाना पीरियड। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अर्ली पीरियड में जब गोंडवाना टूटा था जुरासिक पीरियड में, जिसके बाद इंडिया आइसोलेट हुआ था, ये तब बने थे, राइट। ओके, देन हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, आपका चित्तौड़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गागरोन फोर्ट, आम्बेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, ये सारे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान माने गए हैं और वन कैटेगरी के अंडर जो है डेजिग्नेट किए गए राजपूत किंगडम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। इनका जो स्टाइल है वो किसी एक सिंगल कल्चर से नहीं लिया गया है। यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत का भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा, इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा और लेटर मराठा एम्पायर का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। रानी की वाव विच इज अ स्टेपवेल, जो कि पट्टन में है गुजरात में, चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था, बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर, सिटी ऑफ पट्टन, एक स्टेपवेल है। तो वो सीढ़ी से कैसे आप नीचे जाएंगे और पानी भर कर लाएंगे, सारा वही है। ऑल्दो अब जो है इट इज नो लॉन्गर इन यूज, सिल्ट भर चुकी है और जिस वजह से प्रिजर्व हो चुका है। पानी होता तो शायद अभी तक बचता भी नहीं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न ट्रागोपान और मस्क डियर जैसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट इंडिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी थी, एक बुद्धिस्ट एंशिएंट लर्निंग सेंटर था। एंड इसमें श्राइन्स और स्तूपास आपको देखने को मिलते हैं। अब तो बस कुछ नहीं बचा, सड़क के साइड में गई थी, देखा था मैंने, सड़क के साइड वैसे खंडर से ही है, ऑल द रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेट्स सी कि क्या निकलता है। खनचंडजोंग नेशनल पार्क सिक्किम में, विच इज अ मिक्स साइट। तो इस माउंटेन पर एक तिब्बतन बुद्धिज्म का एक पुराना जो है एक मोनेस्ट्री है एंड साथ ही साथ इस पे ग्लेशियर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एथनिकली डाइवर्स सिक्किमीज कम्युनिटीज का होम भी है ये। तो नेचुरल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बहुत सारे आपको पुराने फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ मिक्स साइट। The architectural work of Le Corbusier, the outstanding contribution to the modern movement. चंडीगढ़ का शहर जो ली कॉर्बुजियर ने डिजाइन करा था, राइट। तो ये भी जो है ये इसका पार्ट है, ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017 में ऐड करा गया था। अहमदाबाद वाज फाउंडेड बाय अहमद शाह वन in 1411 and it served as the capital of Gujarat Sultanate and meeting point of many religions, Hinduism, Jainism, Islam, Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, ठीक है। तो अहमदाबाद भी जो है इसका पार्ट है लिस्ट का। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, अगेन जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर है, जो हमें गॉथिक आर्किटेक्चर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में देखने को मिला, वो मुंबई में और भी बिल्डिंग्स में उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पब्लिक बिल्डिंग्स में। तो कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट है जैसे, राइट। तो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस आर्ट डेको एंसेम्बल्स। जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर में आपको पता होगा कि जयपुर जयसिंह टू ने इसको जो है फाउंड किया 1727 में। एक ग्रिड प्लान पे बनाया गया है, बहुत सारे पैलेसेस हैं, हवा महल है, गोविंद जी टेम्पल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है। तो
सब सेपरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो है भी हैं, साथ ही साथ पूरा जयपुर जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में, ये ककाटिया डायनेस्टी का टेम्पल है, एक हिंदू टेम्पल है, शिव को जो है डेडिकेट किया गया है। एंड इसके स्कल्पचर, स्टोन कार्विंग्स है इसके ऊपर, इसके स्कल्पचर्स है जो ग्रेनाइट और डोलराइट में बनाए गए हैं। ढोलावीरा जो एक हड़प्पा का एक सिटी है गुजरात में, एंड ब्रॉन्ज एज का एक सिटी है, एंड इसके माना जाता है इसकी मेसोपोटामिया के साथ जो है ट्रेड कनेक्शंस थे। 1968 में ढोलावीरा की साइट जो है रीडिस्कवर की गई और 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाला गया। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, देवेंद्रनाथ टैगोर का आश्रम है, विच वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, एंड यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है देखने को मिली है। बाद में इट इज कनेक्टेड टू द लाइफ एंड फिलोसफी देवेंद्रनाथ टैगोर के जो बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके साथ। बंगाली रेनेसां का बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इसको माना जाता है। 2023 में होयसालास के सेक्रेड एंसेम्बल्स भी ऐड किए गए थे। तो होयसालास जो है बेसिकली कर्नाटका में रूल करते थे, तो बेलूर में जो है इनका चेन्नाकरेश्वर टेम्पल, और हालेबीडू में जो होयसालेश्वर टेम्पल है, और सोमनाथपुरा में केशवर टेम्पल है। इसमें दिस इज पार्ट ऑफ द एंसेम्बल एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बना है। वैष्णविज्म और शैविज्म के ये टेम्पल्स हैं, राइट। मोइडम्स, द माउंट बेरियल सिस्टम ऑफ होम डायनेस्टी, 2024 में ऐड किया गया है, असम में है। चाराइडियो वाज द कैपिटल ऑफ द होम किंगडम, एंड यहाँ पर जो है माउंट बेरियल किया जाता था। ग्राउंड में जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि बेरी किया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है, बेरी किया जा रहा है अलॉन्ग विद देयर नीड्स, डेली नीड्स के आइटम्स के साथ। तो रॉयल्स और नोबिलिटी को यहाँ पे बेरी किया जाता था। दिस इज अ कल्चरल साइट एंड अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो, हमने अगस्त में बहुत अच्छे से कवर करा है, तो आप अगस्त का जो करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट तो कर ही रही हैं, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, हिंदू, जैन ट्रेडिशंस, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, मुगल इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, ओवर द टाइम इंडिया कैसे डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोज हैं, वेस्टर्न घाट्स में आपके लायन टेल्ड मकॉज हैं, राइट। मानस में आपका अगेन राइनोज आ जाते हैं, सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर्स आ जाते हैं, खनचंद्रजोंका में बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आ जाती हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपान हिमाचल में जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहां आ जाता है। तो दिस इज ऑल बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल रही है। और ताजमहल को अकेले साल में 7 से 8 मिलियन विजिटर्स मिलते हैं। तो अगेन विजिटर स्टेटिस्टिक्स भी बहुत इंप्रूव हो रही हैं, टूरिज्म बहुत इंप्रूव हो रहा है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल्दो कंजर्वेशन और कल्चरल इवेंट्स के लिए फंडिंग चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट भी देती है, यूनेस्को भी जो है फंड्स देता है ताकि कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन एफर्ट्स किए जा सकें। बहुत सारी एग्जीबिशंस, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं इन साइट्स पर, जैसे खजुराहो और हम्पी में करवाए जाते हैं, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए और कल्चरल हेरिटेज को शोकेस किया जाए। एम्प्लॉयमेंट एंड अवेयरनेस जनरेशन तो होती ही है इन साइट से, राइट। टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज जो है यहाँ पे होल्ड कराई जाती हैं। मुझे बताओ सरकार की, कमेंट सेक्शन में बताना, सरकार की एक स्कीम जो इन साइट्स पर, टूरिज्म साइट्स पर जो है अपना एम्प्लॉयमेंट और अवेयरनेस इनिशिएटिव्स जो है प्रमोट करती है। एक स्कीम अभी रिसेंटली आई है, इसी टाइम, इसी एक स्कीम मैं बता देती हूँ, प्रसाद स्कीम। बाकी किसी और स्कीम का नाम आप मुझे बताओगे। स्कीम्स में जब आएंगे, स्कीम्स की जब बात करेंगे, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो वहां पर इन सब स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप मुझे बताओ, राइट। चैलेंजेस वही है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के चैलेंजेस, ताजमहल पीला पड़ रहा था, टूरिज्म का प्रेशर तो है ही, और फंडिंग बहुत कम है, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हम कैसे करें। देख रहे हो ना, कूड़ा पड़ा हुआ। कंक्लूजन, 43 साइट्स हैं, बहुत सारी और साइट्स जो हैं वो आपकी टेंटेटिव लिस्ट में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ऐड करके रखी हैं। देखते हैं विद टाइम दे विल आल्सो बी एडेड टू द परमानेंट लिस्ट। J&K की बर्जा होम बेरियल साइट्स जो हैं, अगेन जो हमारा बेरियल सिस्टम है जो मीजोलिथिक एरा को बिलोंग करता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टेंटेटिव लिस्ट। So that is all for today.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। प्लीज़ 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 किसी भी डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं वो लगाना भूल गई हूँ, सॉरी। बाकी एड्रेस पे आप वॉक इन भी कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस चल रहे हैं, कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली हैं, एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हुआ है, बाकी जो भी पोस्ट निकल रही हैं सब निकली हुई हैं। अभी सरकार बनने वाली है, आज तो इलेक्शन खत्म हो गए, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी रिक्रूटमेंट होने वाली है एंड दिस इनिशिएटिव विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। बाकी हैव अ गुड इवनिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय। आई विल सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर।